यार की है यारी निभानी, पीले पीले। इतने दिन बाद साथ में पी रहे हैं, पर यार आज स्वाद एकदम अलग लग रहा है। वो स्वाद आ ही नहीं रहा। चाचा तुम भी यार गू के कीड़े रहे। ये 65 वाला ठर्रा तोड़ेंगे जो तुम्हें वो वाला स्वाद आएगा। 850 रुपए की बोतल आई है एक। 850 की? फिर भी वो स्वाद नहीं है। पर क्या फायदा इतनी महंगी पीने की। चाचा इसको पीने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि तुमने पिया। ये प्रिया जी के चक्कर में लानी पड़ी है मुझे। ना वो हाल पे चाल लेंगी कि मैं पी के आया हूँ। कुछ भी कहूँ पर ऐसा लग रही है जैसे रुआब जा की बोतल पी रहे हैं। अरे तो देखना 1 घंटे बाद का तंगा असर करती है ये। क्या फायदा, पी अब रहे हैं, असर 1 घंटे बाद करेगी। तो ला थोड़ी सी और दे तू उसी बात में। अरे चाचा एकदम मत पियो, सर पे चढ़ जाएगी। धीमे धीमे पीते हैं इसको, टर्रा तोड़ेंगे ये यार। जब देसी सा कुछ नहीं हुआ, विदेशी क्या बिगाड़ लेगी हमारा। ठीक है। अरे यार फूफा, वो चाचा। कौन फूफा? अभी से चढ़ गई तुझे? तू तो 1 घंटे बाद बोल रहा था। अरे नहीं चाचा, वो फूफा की याद आ गई एकदम से मुझे। मैंने उनसे बोली थी पार्टी देने की, अब वो बेचारे बिना पार्टी लिए चले गए। पूरी प्लानिंग धरी रह गई है मेरी। तू भी यार किसकी बात करने लगा। अब अगले आदमी को ही जाने की जल्दी पड़ी थी, तो हमने तो भाई हाथ जोड़ के बोली भाई रुक जाओ। नहीं रुके तो हम क्या करें भाई। ये तो है चाचा, फूफा को लाइक पड़ी रहती है काम में। तो फूफा से ज्यादा बोलो तो यार बेकार की बातें करने लगता है। तो भाई हमने तो कह दी जाना है तो जाओ मरो। क्या हो गया? क्या रेड वेड पड़ गई क्या तेरे घर पर? प्रिया जी का फोन है चाचा। तुम 1 मिनट शांत रहे हैं, ठीक है? बोलना मत बीच में। हमें क्या मतलब, हम पीने से मतलब। कल बात कर ले। हेलो प्रिया जी। अरे कहाँ हो ललन जी, आप सुबह से गायब हो। घर पर और भी काम होते हैं। हाँ प्रिया जी, बस मैं आ ही रहा हूँ। बस वो चाचा के यहाँ था मैं। चाचा के यहाँ वहाँ क्या कर रहे हो? कोई खास काम था क्या? नहीं कोई खास काम नहीं था। बस वो चाचा ने बुलाया था तो ऐसे ही आ गया। अच्छा, कोई खास काम नहीं था तो फिर हम अकेले इस कमरे में बैठे रहे। बताओ, दुनिया अपनी पत्नी को संडे के दिन बाहर घुमाने ले जाता है, तुम वो चाचा के साथ गप्पे लड़ा रही हो। चुप रहो चाचा तुम 1 मिनट। हाँ हेलो प्रिया जी। अरे वो बात ऐसी है, असल में वो चाचा की तबीयत खराब हो गई थी अचानक। अच्छा, क्या हो गया था? अरे वो सुबह चाचा वो भैंस का गोबर उठाने गए थे। पता नहीं उन्हें एकदम चक्कर आ गए, तो वही गोबर की तरह फैल गए वो। अरे पर हमने सुना चाचा जी के पास तो भैंस ही नहीं है। अरे तो मैंने कब बोला कि चाचा अपनी भैंस का गोबर उठाने गए थे? वो पड़ोस की भैंस का गोबर उठाने गए थे। अच्छा, पड़ोस की भैंस का गोबर क्यों उठाने जाएंगे? अरे ये प्रिया जी एक बात बताओ, अब हमें पता होगा कि उन्हें पता होगा? आप भी CID की तरह हमसे बात पे सवाल पूछे जा रही हैं। तो चिल्ला क्यों रही हो आप? अरे वो चिल्ला नहीं रहा प्रिया जी, मैं मच्छर था तो उसको मार रहा था तो तेज आवाज हो गई थी। चिल्ला थोड़ी रहा हूँ मैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए, चाचा जी की ज्यादा तबीयत खराब है तो मैं आऊँ देखने? प्रिया जी मर थोड़े गए हैं, कोई जरूरत नहीं आने की। अब सही है वो एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर जल्दी आओ आप घर पर। हाँ ठीक है प्रिया जी आ रहा हूँ। ऐसे खत्म तो करवा के यार चल दिया तू। यार तुम यार चाचा पूरा ड्रामा हो क्या? यार फोन तो कट जाने देते, तुम बीच में ही बोल पड़े। कट तो गया तभी तो बोलाऊंगा लल्लन। अच्छा कान पे से हटा लिया तो मतलब कट गया? अरे जब तक टच नहीं करूंगा तब तक कैसे कटेगा? अब पता ना सुनाई पड़ेगी यो नहीं क्या? नहीं पड़ी होगी सुनाई। तू बैठ यार, ऐसे खत्म करवा यार। लो आ गया फोन। बस हो गई तुम्हारे मन की। यार चाचा तुम्हारे चक्कर में तुमने फंसवा दिया यार मेरे। अबे वैसे ही चिल्ला रहा, तो ले क्या पता कोई काम हो। यार रे भगवान, आज बचा ले तू कैसे भी करके, फिर कभी नहीं फंसूंगा इन चाचा के चक्कर में। कैसे नौटंकी कर रहा? वह फोन तो उठा ले, वो वैसे समझ जाएगी फिर। अनुटा सही कह रहे हो, समझ जाएंगी वो। प्रिया जी बहुत तेज है चाचा। हेलो हाँ प्रिया जी। हेलो हाँ, ये अभी फोन पे पीछे चाचा जी क्या कह रहे थे? खत्म करवा के जा। यार चाचा सुनाई पड़ गया यार। हेलो प्रिया जी। हाँ वो क्या कह रही थी आप? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं बोल रही हूँ अभी चाचा जी क्या बोल रहे थे? खत्म करवा के जा। वहाँ बैठ के दारू पी रहा। तुमने मुझसे वादा करा था। अरे प्रिया जी कौन कह रहा है? वो तो चाचा को चक्कर नहीं आ रहे थे, कमजोरी की वजह से। तो डॉक्टर ने चाचा को ताकत की सिरप दी है, तो उसकी बोल रहे थे कि खत्म कर
लल्लन एकदम पी ले रहा हूँ, पूरी ताकत आ जाएगी। अभी ने कौन समझाए कि एक एक ढक्कन पीना है। अच्छा ठीक है चलो, अब तुमने बता दी उन्हें कितनी पीनी है, अब आओ चुपचाप अपने घर। हाँ बस मैं तो आ ही रहा हूँ प्रिया जी। हाँ ठीक है। हाँ लल्लन, अब कट गया फोन, अब कुछ बोलो। अरे तुम कुछ मत बोलो यार चाचा, अभी मरते मरते बचाऊं मैं। तो अब यार बात सुलट तो गई, अब क्यों टेंशन ले रहा है तू? हाँ बताओ, बोलो क्या कह रहे हो तुम, बोलो। मैं कह रहा हूँ पहली बात तो तू अबे इतना क्यों डरता है यार अपनी बीवी से? यार इसे खत्म करवा दे, मैं इतनी पूरी थोड़ी पी लूंगा यार। अरे नहीं चाचा, अब नहीं पीऊंगा मैं, इच्छा चढ़ागी तो वहीं गेट पे ही पसट जाऊंगा फिर। अब तो क्या मैं पीऊंगा इसको पूरी को? और तू पी ले और फिर नींबू चाट लियो, पता ही नहीं चलेगी तूने पिया, चढ़ेगी ही नहीं। अच्छा तो एक काम करो, तुम पी लो पूरी बोतल और 2 नींबू चाट लेना, चढ़ेगी नहीं बोतल। अबे तो तब से तू बातों में लगाता, मैंने तो 4-5 पैक पी लिया। तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम्हें पीनी है तो पी लो, वरना रख लो, कल पी लेंगे। अब सुन तो लल्लन, हमने अच्छी इसकी शादी करवा दी, ये साला जोरू का गुलाम बन गया। आगे आपके ललन जी। अरे अब आपने बुलाया प्रिया जी तो क्या मैं आऊंगा नहीं? ललन जी एक बात बोलूं, मुझे आपकी संगत ठीक नहीं लग रही। संगत? हमारी कोई संगत है ही नहीं, मैं किसी के पास बैठता ही नहीं, सिर्फ चाचा के पास बैठता हूँ। मोहल्ले वाले सब कहते हैं कि लड़का बहुत सीधा है, किसी के साथ तो कोई उठना बैठना नहीं है इसका। बताओ आप क्या नहीं है, संगत गलत है। अच्छा ये बदबू कैसे आ रही है आपके मुंह से? बदबू मेरे मुंह से? नहीं अरे ये वो प्रिया जी, वो मैं चाचा के पास था तो एकदम से मुझे खांसी हुई, तो चाचा ने की मेरी बोतल में से 2 ढक्कन पी ले, तो उसी की बदबू आ रही है। खांसी की दवाई है प्रिया जी, वो पी है। अच्छा खांसी की दवाई में से दारू जैसी बदबू आती है? लो प्रिया जी आप कैसी बात कर रही हो, आप इतनी पढ़ी लिखी हो कि आपको नहीं पता खांसी की दवाई में अल्कोहल होता है। अच्छा इतना होता है अल्कोहल के पूरी बदबू मारे? अरे अब प्रिया जी वो उनने दवा दारू एक में ही कर दी है, वो बराबर मात्रा में मिला रहे हैं प्रिया जी, आपको क्या पता। ठीक है चलो आज तो मैं छोड़ती हूँ, और हाँ याद रखना दारू पी के घर में मत आना, वरना उसी दिन रिश्ता खत्म है अपना। अरे नहीं प्रिया जी आप कैसी बात कर रही हैं, हम कभी पियेंगे ही नहीं दारू, आपकी कसम। ठीक है चलो, और ये बताओ हमने कल आपसे क्या बोली थी? कल क्या बोली थी? अरे हाँ आपने आटा लाने की बोली थी, पिसा हुआ लेके आके देखो रसोई में 10 किलो ला के रख दिया। अच्छा कौन सी रसोई में ला के रख दिया? रसोई तो है नहीं अपने घर पे, हमने रसोई की बोली थी आपसे परसों कि रसोई की कुछ करो इंतजाम। अरे हाँ अरे यार, अरे आप रसोई की कह रही थी। अरे हाँ प्रिया जी कल देखो, आप कल मिस्त्री लगवाता हूँ, तुरंत कल रसोई बनवा दूंगा आपकी। अच्छा यहाँ रसोई बनवाओगे? हम यहाँ अकेले यहाँ पड़े रहते हैं, बोलने मत, लाने को कोई है ही नहीं है। अरे तो फिर आप बताइए कहाँ बनवाए रसोई? अरे दीदी आई थी, वो बोल रही थी कि चाचा के बगल में जो प्लॉट है वो अपना है, तो वही बनवा लेते हैं ना रसोई और 2-4 कमरे। अरे हाँ प्रिया जी अब पहले कमरे बनवाने पड़ेंगे, फिर रसोई, तो बहुत टाइम लग जाएगा, यही बनवा देता हूँ। अरे तो वहाँ क्या दिक्कत है, अपनी जमीन है तो बना लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, लगेगा टाइम तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम ऐसे ही काम चला लेंगे। अरे अब प्रिया जी वो बात ऐसी है, वो जो अपना प्लॉट नहीं है उसमें चाचा ने अभी लैट्रिन बना लिया। अच्छा 200 गज में उनने लैट्रिन बना ली है? अरे तो 200 गज में नहीं प्रिया जी, मतलब उन्हें साइड में बना लिए। तो क्या हो गया, उनसे बोलो कि हटाओ इसको, लैट्रिन को अपने घर में बनाओ, अब हम अपना मकान बनाएंगे, छोड़ो उसको। अरे अब प्रिया जी उनने अभी बनाई है, चाचा ने 1 साल भी नहीं हुई, अब उनसे बोलूंगा कि तोड़ो चाचा इसको, तो अब आप समझ नहीं रही है प्रिया जी। ठीक है तो तुम एक काम करो, चाची की सुनो, हमारी सुनने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ जो दीजिए वो करो। अरे सुनो तो प्रिया जी, यार क्या मुसीबत में फंस गया, प्रिया जी को मनाऊं तो चाचा रूठ जाएंगे, अब चाचा को मनाऊं प्रिया जी रूठ जाएंगे, क्या करूं दोस्तों, अब आप ही बताओ, अब मैं तो बड़े चक्कर में फंस गया, आप ही कुछ समाधान निकालो, करो कमेंट, बताओ क्या करूं क्या नहीं।